नमस्कार प्यारे साथियों, हो जाइए तैयार जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। आज का टॉपिक भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? याद रखिएगा, हैदर डूमर मॉडल पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि विकास। याद रखिएगा, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि विकास था। पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? याद रखिएगा, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 1956। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान स्थापित किए गए? पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 भारतीय प्रौद्योगिक स्थापित किए गए। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1956 से 1961। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1956 से 1961। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या? औद्योगिक विकास। याद रखिएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? औद्योगिक विकास। याद रखिएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विकास था। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1961 से 1966 की अवधि थी तीसरी पंचवर्षीय योजना की। उसी कड़ी में किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति शुरू हुई थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति शुरू हुई थी। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई? तीसरी पंचवर्षीय योजना में शुरुआत की गई थी। किस पंचवर्षीय योजना को सबसे ज़्यादा असफल माना जाता है? तीसरी पंचवर्षीय योजना को सबसे ज़्यादा असफल माना जाता है। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, किस योजना के विफलता का कारण सरकार की योजना अवकाश 1966, 67, 67, 68 और 68, 69 की घोषणा करनी पड़ी? तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के कारण। इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद करते रहिए। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। पहली योजना अवकाश की अवधि क्या थी? 66 से 69। याद रखिएगा, पहली योजना अवकाश की अवधि 1966 से 1969 थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफलता के कारण कितने वर्षों तक वार्षिक योजना चलाई गई? 3 वर्षों तक वार्षिक योजना चलाई गई। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? याद रखिएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1969 से 1974 थी। इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद करते रहिए। चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता एवं कृषि तथा सिंचाई पर महत्व। किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किस पंचवर्षीय योजना में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया? चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना में ISRO की स्थापना की गई? चौथी पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना की गई। नेक्स्ट प्रश्न उसी के कड़ी में, पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? याद रखिएगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला 1974 से 1978 तक पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कौन सी पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 साल ही चली? पांचवी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष ही चली थी। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई? याद रखिएगा, किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई? पांचवी पंचवर्षीय योजना में यह शुरुआत की गई। इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद करते रहिए। दूसरा योजना अवकाश की अवधि क्या थी? याद रखिएगा, दूसरा योजना अवकाश की अवधि क्या थी? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। 1978 से 1980 दूसरा योजना अवकाश। छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? याद रखिएगा, छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी?
नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? बेहद इम्पॉर्टेंट, 1980 से 1985 छठी पंचवर्षीय योजना। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके लिए बेहद खास और बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाली है। गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार में वृद्धि, इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद रखिएगा। किस पंचवर्षीय योजना में शिवरामन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना हुई? याद रखिएगा, किस पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई? छठी पंचवर्षीय योजना में। इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद रखिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।